हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पार्ट 2 है ना, बलशाली भीम जो हमने पढ़ा था, आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे, एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, वर्ड मीनिंग। सबसे पहला है अज्ञातवास। तो अज्ञातवास का मतलब होता है रूप बदलकर ऐसी जगह रहना जहाँ कोई पहचान ना सके। ओके। फिर है वेश बदलना। वेश बदलना मतलब रूप बदलना। शर्त। शर्त का मतलब होता है प्रतिज्ञा। राक्षस, दैत्य। लाश, मृत शरीर। आश्चर्य, अचरज। बारी, पारी जिसे हम कहते हैं टर्न। ओके। फिर है का नंबर का हमारा अभ्यास कार्य है मौखिक प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसका खाना लेकर रोज एक आदमी गांव से बाहर जाता था? किसका खाना लेकर जाता था? बकासुर का, है ना। फिर है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, बकासुर कहाँ रहता था? बकासुर कहाँ रहता था? पाठ में हमने पढ़ा है गांव से बाहर एक गुफा में। कहाँ रहता था बकासुर? गांव से बाहर एक गुफा में। फिर है क्या बकासुर ने भीम को भी मार डाला? भीम को मारा था बकासुर ने? नहीं, भीम ने बकासुर को मारा था। ओके। तो ये क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे देने हैं? ओरल। ओके। फिर है खा नंबर का पहला क्वेश्चन है, इसके उत्तर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कॉपी में लिखने हैं। ओके, सुंदर हैंडराइटिंग से। पहला क्वेश्चन है, पांडवों ने अपने वेश क्यों बदल लिए थे? क्यों बदल लिए थे बच्चों पांडवों ने अपने वेश? पांडवों ने अपने वेश बदल लिए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। ओके, इसलिए पांडवों ने क्या किया था? अपने वेश बदल लिए थे। फिर है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, बकासुर कौन था? वह क्या करता था? तो बच्चों कौन था बकासुर? बकासुर एक राक्षस था। कौन था बकासुर? एक राक्षस था। वह खाना और आदमी दोनों को खा जाता था। ओके, क्या करता था बकासुर? खाने को और आदमी दोनों को खा जाता था, और बकासुर एक राक्षस था। फिर है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, बकासुर का खाना ले जाते समय भीम ने क्या किया? बकासुर का खाना जब भीम ले जा रहा था तो भीम ने क्या किया था? भीम गाड़ी पर गाड़ीवान की जगह बैठ गया तथा उसे धीरे धीरे चलाने लगा। तो बच्चों ऐसे ही आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, पाठ का नाम डालना है आपको। फिर आपको उत्तर पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका उत्तर फर्स्ट डालेंगे, फिर आप उसका आंसर लिखेंगे इस तरह से। ओके, इसी तरह सेकंड, इसी तरह थर्ड। फिर है गा नंबर का सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला है, पांडव अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और। तो इन दोनों में से जो सही उत्तर है उसे हमें चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो ये है, अपनी माँ कुंती के साथ एक जगह से जंगल से गुजर रहे थे, या अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांडव अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। फिर है सेकंड नंबर का, कुंती के पूछने पर ब्राह्मण बोला, इस गांव में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। या फिर ब्राह्मण ने ये कहा कि गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। तो इसका आंसर क्या है? ये गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। यहाँ पर इसको आपको लिखना है। ओके।
फिर है घ नंबर का, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पांडव अपनी माँ कुंती के साथ किसके घर में रहते थे? राजा के, ब्राह्मण के या बकासुर के? तो किसके घर में रहते थे? ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण में हमें टिक करना है। फिर है राक्षस के लिए खाना कौन लेकर गया? भीम, ब्राह्मण या कुंती? तो कौन लेकर गया था? भीम। थर्ड नंबर का है, भीम और माँ कुंती के ने ब्राह्मण की कैसे आवाज सुनी? कैसी आवाज सुनी? हंसने की, रोने की या चिल्लाने की? तो कैसी आवाज सुनी थी? रोने की। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे हमें इस तरह से टिक करना है। ओके। फिर है रिक्त स्थान भरिए। पांडव वन में खालिस्तान की शर्त पूरी कर रहे थे। किसकी शर्त पूरी कर रहे थे? अज्ञातवास की। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अज्ञातवास। फिर है बकासुर राक्षस को खालिस्तान ने मार डाला। किसने मारा था? भीम ने। बकासुर राक्षस एक खालिस्तान में रहता था। कहाँ रहता था? एक गुफा में रहता था। तो बच्चों, इस तरह से आप भी हमने जो अभ्यास कार्य किया आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है सुंदर हैंड राइटिंग से। ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, बाय बच्चों।